हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्त, मैं जैसे उस पहली वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को संधि के बारे में, मात्र 3 सेकंड में उत्तर देना सीख गए होंगे। आप लोग जो भी वीडियो देखा होगा सीख गए होंगे। आज मैं ठीक उसी प्रकार से समाज का चैप्टर लाने वाला हूँ। उसको भी दोस्त आप लोग ज़्यादा सेकंड तो नहीं, हमारे ख्याल से वहीं 3-4 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से वीडियो को देखना पड़ेगा दोस्त। ईजी तरीके से आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आंसर दे देंगे। आज दोस्त वही मैं करूँगा। परिभाषा तो बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बताया हूँ परिभाषा तो मैं बताऊँगा नहीं। परिभाषा नहीं बताऊँगा, लेकिन पहचान करना ज़रूर बताऊँगा। कैसे पहचाना जाता है, कैसे नहीं पहचाना जाता है, समाज के क्वेश्चन आ जाएँ तो कैसे करने पड़ते हैं। आज मैं एक एग्जाम्पल सहित मैं बताऊँगा दोस्त, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आपको उत्तर देना पड़ता है। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं समाज की तरफ। क्या दोस्त, समाज दोस्त कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है दोस्त। कितने प्रकार का होता है दोस्त? 6 प्रकार का होता है। आज मैं दोस्त समाज का पहचान करने के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को इजी तरीके। आप लोग सिर्फ 4 सेकंड में दोस्त आंसर देंगे। परिभाषा नहीं पता रहेगा फिर भी आप लोग सोचोगे परिभाषा तो पता नहीं है, फिर भी कैसे बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे हम सिखाते हैं आप लोगों को। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? समाज 6 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? पहला होता है दोस्त कर्मधारय समास। ठीक है दोस्त, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा दोस्त होता है द्विगु समास, द्वंद्व समास। कौन सा होता है दोस्त? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तीसरा दोस्त होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चौथा दोस्त होता है बहुव्रीहि समास। पांचवा दोस्त होता है कर्मधारय समास। छठा दोस्त होता है द्विगु समास। द्विगु समास। आई बात दोस्त समझ में? समाज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा द्विगु समास। तो कभी कभी पूछ देता है प्रधानता के आधार पर समाज कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछता है? प्रधानता के आधार पे। अगर प्रधानता के आधार पे दोस्त पूछ दे तो 4 ही बताना है। प्रधानता के आधार पे अगर पूछ दे दोस्त 4 प्रकार का बताना है। कौन कौन से दोस्त होते हैं? अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा होता है दोस्त द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान होता है। चौथा होता है दोस्त बहुव्रीहि समास, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब आते हैं ये कर्मधारय समास और द्विगु समास, जो कि तत्पुरुष के ही उपशाखा माने जाते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, क्योंकि इसमें भी वही होता है, उत्तर पद प्रधान होता है दोस्त, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त?
ठीक है दोस्त, हम बताते हैं आप लोगों को कैसे पहचानते हैं। अगर अव्ययी भाव समास आ गया पेपर में तो कैसे आप लोग पहचानेंगे। ठीक है दोस्त, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं एक एक करके बताता हूँ दोस्त। ठीक है दोस्त, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में दोस्त अगर मान लीजिए कि कोई भी शब्द आ गया, पूछ दिया कि इसमें कौन सा अव्ययी भाव समास है। जैसे मान लो दोस्त आपसे पूछ दिया निम्न में अव्ययी भाव समास कौन सा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्त, निम्न में कौन सा अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन में दे देगा दोस्त, पहला दे दिया ऑप्शन दाल रोटी, दाल रोटी। दूसरा ऑप्शन दे दिया दोस्त यथाशक्ति या विज्ञान दे दिया दोस्त, विज्ञान। तीसरा दोस्त पंचवटी, चौथा दोस्त गगनचुम्बी। क्या दे दिया दोस्त, गगनचुम्बी। इसमें दे दिया दोस्त, पूछ रहा है आपको अव्ययी भाव समास कौन सा है। अब आपको परिभाषा आता नहीं है, आप सोचेंगे, समास विग्रह करेंगे, उसके बाद बताएंगे। मान लो नहीं आता है दोस्त, हम यहाँ सिखाते हैं। उतनी चीज़ें देखनी पड़ेगी जितना मैं बताऊंगा, उसमें से आप मिलान कीजिएगा, आपको इजी तरीके से पता चल जाएगा दोस्त। और आप 4 सेकंड में लगभग ये काम कर सकते हैं और 4 सेकंड में ही उत्तर आप दे सकते हैं। अव्ययी भाव समास दोस्त जैसे ही पूछे आपको, तो पहले आपको ये देखना चाहिए दोस्त कि उसमें उपसर्ग लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, उपसर्ग लगा होना चाहिए। उस उपसर्ग दोस्त क्या होना चाहिए, लगा होना चाहिए। अगर उपसर्ग लगा है दोस्त तो समझ लीजिएगा कि वह अव्ययी भाव समास है। या दोस्त क्या होता है, कभी कभी एक ही बात को बार बार दोहरा दें, एक ही बात को बार बार दोहरा दें, बार दोहरा दें। ठीक है दोस्त, क्या देखेंगे, सबसे पहले उसमें उपसर्ग होना चाहिए। अगर मान लीजिए उपसर्ग नहीं है उसमें, तो एक ही चीज़ को 2 बार दोहरा। जैसे दोस्त क्या होता है, राम राम लिख दिया, क्या लिख दिया, राम राम, राम राम। एक ही शब्द को दोस्त क्या किया, 2 बार दोहरा दिया। ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास दोस्त। कोई समस्या नहीं है। उपसर्ग लगा हो दोस्त, जैसे मान लीजिए प्रत्येक, प्रत्येक में क्या है, प्रति उपसर्ग लगा है दोस्त। क्या लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग लगा है इसलिए कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्त। तीसरा ध्यान देना होता है दोस्त, अविकारी शब्द हो, अविकारी शब्द दोस्त किसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो वही मैं बता दे रहा हूँ। अविकारी शब्द होता है जो दोस्त लिंग वचन कारक, कोई भी शब्द हो दोस्त जो लिंग वचन कारक में परिवर्तित न हो सके। जैसे होता है दोस्त चावल, चावल क्या है, यह एक अविकारी शब्द है। ठीक है दोस्त, इसको मैं रफ करता हूँ।
क्या होना चाहिए, उपसर्ग लगा होना चाहिए दोस्त। एक ही बात को दो बार दोहराई हो या 3 बार दोहराया हो या अभिकारी शब्द हो दोस्त, या तो चौथा होता है तो दोस्त अव्यय लगा हो। क्या लगा हो दोस्त, अव्यय लगा हो। जैसे दोस्त होता है यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या होता है दोस्त, यथाशक्ति। तो यथा में क्या दोस्त, अव्यय शब्द है दोस्त, ठीक है, इसलिए कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा दोस्त। कोई समस्या नहीं। आते हैं अपने प्रश्न में। पहले मैं क्या बोला था दोस्त, पहचान के लिए उपसर्ग लगा होना चाहिए, या तो एक ही बात को बार बार दोहराई गई हो, या तो अभिकारी शब्द हो, या तो दोस्त अव्यय लगा हो। तो दोस्त यहाँ पे एक ही बात को दोहराई गई है, नहीं। उपसर्ग लगा है, नहीं। इसमें भी नहीं है दोस्त, इसमें भी नहीं है। आता है ये विधन ज्ञान दोस्त, विधन ज्ञान, यही उपसर्ग लगा है दोस्त विज्ञान में, भी लगा, इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा दोस्त। कोई समस्या नहीं। आते हैं दोस्त, मैं रफ करता हूँ इसको। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्त, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े। जितना दोस्त आप लोग ना वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम लोगों का मनोबल ऊंचा होता है दोस्त। हम लोग उतनी ही मेहनत से पढ़ाते हैं। आप बात समझ रहे दोस्त। चलिए ठीक है, आते हैं दोस्त दूसरे नंबर पे। दूसरा कौन सा समास होता है दोस्त, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को दोस्त पहचानने के लिए क्या होता है कि इसमें किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़ा होगा। कोई भी शब्द होगा दोस्त, उसमें कारक चिन्ह का लोप होगा। अगर उसका हम खंड करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह लगे होंगे दोस्त, तो हम लोग समझ जाएंगे उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास जी। जैसे दोस्त हम कहते हैं राजकुमार, राजकुमार, मतलब राजकुमार में कौन सा समास है, तो इसमें क्या देखेंगे दोस्त, राजकुमार। अगर इसका हम विग्रह करते हैं दोस्त, होगा राजा का कुमार। क्या होगा दोस्त, राजा का कुमार। राजा को कुमार तो ही होता है राजकुमार। तो ये जो का है जो, ये कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है कि नहीं है। तो कौन सा समास होगा दोस्त, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अब जैसे हमारे अगला क्वेश्चन पूछ दिया दोस्त, गौशाला, गौशाला। इसमें क्या होता है दोस्त, इसका जब हम खंड करते हैं तो गाय के लिए शाला। क्या होता है दोस्त, गाय के लिए। जो के लिए आता है दोस्त, जो के लिए होता है हमारा कारक चिन्ह, वही होता है तत्पुरुष समास। कोई समस्या नहीं। आते हैं दोस्त तीसरे नंबर पे, द्वंद्व समास। कौन सा समास दोस्त, द्वंद्व समास। तीसरे नंबर पे आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का दोस्त पहचान यह होता है, इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्त, योजक चिन्ह लगा होता है। दूसरा पहचान होता है दोस्त, ये दोनों अपने आप में मतलब समान होते हैं, मतलब विलोम होना चाहिए, या तो दोस्त एक दूसरे का विलोम होना चाहिए, या तो पूरक होना चाहिए दोस्त। क्या होना चाहिए, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। जैसे दोस्त होता है रात दिन, रात दिन, तो रात का विलोम क्या होता है, दिन होता है। विलोम या तो पूरक होना चाहिए। दाल और रोटी, मैंने एक ऑप्शन दिया, दाल दाल रोटी,
एक दूसरे के क्या है दोस्त, पूरक हैं। ठीक है दोस्त, इसके बिना यह नहीं रह सकता, एक दूसरे क्या है, पूरक हो। या तो दोस्त क्या हो, और लगा हो, क्या लगा हो दोस्त, और लगा हो, या लगा हो दोस्त, तो आप समझ जाइएगा द्वंद्व संबंध है। अथवा लगा हो दोस्त, अथवा। द्वंद्व समास पहचानने के लिए दोस्त क्या क्या होना चाहिए, योजक चिन्ह लगा हो, विलोम शब्द हो, या तो एक दूसरे के पूरक हो दोस्त, या तो और लगा हो, या लगा हो, अथवा लगा हो, तो आप लोग समझ जाएंगे दोस्त यह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्त, आइए अगले पे चलते हैं दोस्त। चौथे नंबर पे आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा दोस्त, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास दोस्त वह होता है जो कि अपनी बात नहीं करता है, किसी और की बात करता है, किसी तीसरे पर्सन की बात करता हो। ठीक है दोस्त, वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे दोस्त लंबोदर, लंबोदर क्या लिखा है दोस्त, लंबोदर। लंबोदर मतलब होता है जिसका लंबा हो उधर, जिसका लंबा उधर। ये लंबोदर कह रहे जिसका लंबा हो उधर, अर्थात गणेश जी को, किसकी तरफ जा रहा है दोस्त, गणेश जी को प्रकट कर रहा है। इसमें तो गणेश जी की बात हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी तीसरे व्यक्ति की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहा है। जैसे जलज, जलज, जलज दोस्त, जलज का मतलब होता है दोस्त जल से उत्पन्न होने वाला। क्या होता है, जल से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। अर्थात क्या होता है दोस्त, अर्थात क्या होता है, कमल। क्योंकि इसमें कमल की बात की नहीं है, लेकिन तीसरे पर्सन की बात करता है दोस्त इसमें, इसलिए कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। कोई समस्या नहीं। आते हैं दोस्त एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। चक्रपाणी, चक्रपाणी। ठीक है दोस्त, ऐसे ऐसे करके एग्जाम्पल आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो बहुव्रीहि समास है। अब जैसे दोस्त आ जाता है पंचवटी, पंचवटी आ गया तो आप समझिए पंचवटी जहाँ राम सीता का वास था। ठीक है दोस्त, तो होता है पंचवटी। अब आते हैं दोस्त 5वें नंबर पे द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास दोस्त। ठीक है दोस्त, द्विगु समास। द्विगु मतलब क्या होता है दोस्त, दो। द्विगु मतलब क्या होता है, दो। द्विगु मतलब क्या होता है दोस्त, दो। दो क्या होता है, ये शब्द है या अंक है, जी हाँ अंक है। दो क्या है दोस्त, अंक है जी। और जहाँ पे दोस्त जो भी शब्द में अंक, अंक जैसा शब्द हो, आप लोग समझ जाइए कि ये द्विगु समास है। जैसे दोस्त चौराहा, क्या दोस्त, चौराहा, चार राहों का समूह। क्या बोलते हैं दोस्त, चार राहों का समूह। इसका खंडन करेंगे तो चार राहों का समूह। तो चार आ गया दोस्त, अंक आ गया, तो अब कौन सा समास समझेंगे, ये द्विगु समास है। ठीक है दोस्त, द्विगु समास। कोई समस्या नहीं। समझ लीजिए दोस्त जिसमें अंक दिया हो, जिस शब्द में अंक की बात हो, समझ लीजिए वो कौन सा है, द्विगु समास है दोस्त। कभी कभी दोस्त क्या होता है कि अंक भी दिया होता है लेकिन वह बहुव्रीहि समास भी होता है। जैसे दोस्त होता है दशानन। क्या होता है दोस्त, दशानन, दशानन। दशानन का अर्थ होता है दस, दस मुख वाला। क्या होता है, दस मुख वाला। दस मुख वाला अर्थात
रावण। जब तीसरे व्यक्ति की बात कर दिया दोस्त तो कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्त। अब आप कहेंगे कि 10 आया सर, आप कह रहे हैं अंक आएगा तो द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्त। तो क्या होता है दोस्त, मूल रूप से यही 4 समास होते हैं दोस्त। ये क्या होता है? द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास के उपशाखा होते हैं दोस्त। इसलिए पहली वरीयता हम किसको देते हैं? बहुव्रीहि समास को देते हैं। अब ये नहीं कि ये छोटा समास है, ये बड़ा समास है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कई विवादित प्रश्न आए हैं दोस्त, जो कि हमारी कोर्ट ने बहुव्रीहि को सत्य माना है। तो हम लोग भी अपनी कोर्ट की बात को मानते हैं दोस्त, इसलिए हम लोग भी बहुव्रीहि समास कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं दोस्त, छठवां होता है कर्मधारय समास। छठवां कौन सा होता है दोस्त? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास दोस्त। ठीक है। इसके नियम क्या होते हैं दोस्त? मैं तो बताया था नियम बताऊंगा नहीं, लेकिन पहचान करना बताऊंगा। तो पहचान क्या होते हैं? विशेषण विशेष्य हो, विशेषण विशेष्य हो, उपमेय उपमा हो, उपमेय उपमान हो। इतनी बात समझ में आई दोस्त? एक दोस्त होता है, मान लीजिए एक पहचान होती है, उसमें उपमा अलंकार हो। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की भी परिभाषा दिख जाए दोस्त, समझ लीजिएगा कि वो भी कर्मधारय समास है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल दोस्त, चरण के समान कमल। क्या है? चरण के समान, चरण के समान कमल। कोई समस्या दोस्त? नहीं। एक एग्जाम्पल में और, नरसिंह, नर के समान सिंह। नरसिंह, नर के समान दोस्त, नर के समान सिंह। आई बात समझ में दोस्त? जब मैं उपमा अलंकार पढ़ाऊंगा दोस्त, मैं बताऊंगा पहचान करने। जैसे के समान आ गया दोस्त, तो ये उपमा अलंकार के पहचान के नियम होते हैं दोस्त। मैं उपमा अलंकार बताऊंगा तो बताऊंगा। एग्जाम्पल हो गया दोस्त, चंद्रमुख। एक एग्जाम्पल में और दे रहा हूँ दोस्त, चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्र के समान दोस्त, चंद्र के समान मुख। कोई समस्या दोस्त? नहीं। अब तो सब लोग जान जाएंगे कि कैसे हम लोग समास का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे पहचान करेंगे। मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ दोस्त, 1 मिनट के लिए। अभी वह समास में क्या क्या बताया था? उपसर्ग लगा होना चाहिए, अव्यय लगा होना चाहिए। हाँ हाँ बताते जाओ, एक ही बात को बार बार दोहराई गई हो। ठीक है दोस्त। अभिकारी शब्द हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। तत्पुरुष समास में क्या मैं बताया था दोस्त? हाँ हाँ बिल्कुल सही, कारक चिन्हों का लोप हो दोस्त। किसी भी शब्द में क्या हो? कारक चिन्हों का लोप हो दोस्त। अब क्या मैं बताता था दोस्त? द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास में बहुत बढ़िया, योजक चिन्ह लगा हो, और लगा हो, अथवा लगा हो, या लगा हो, एवं लगा हो। बिल्कुल सही दोस्त। अब आते हैं बहुव्रीहि समास पे। बहुव्रीहि समास अपनी बात ना करके किसी तीसरे पर्सन की बात करे दोस्त। क्या मैं बताता? अपनी बात ना करके किसी तीसरे पर्सन की बात करे। जैसे पीताम्बर, नीलाम्बर, लंबोदर। ठीक, बिल्कुल सही दोस्त। आते हैं द्विगु समास। द्विगु मतलब संख्यावाचक।
क्या दोस्त? संख्यावाचक, संख्या होना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्त, अंक होना चाहिए दोस्त, कोई समस्या नहीं। द्विगु मतलब बताए दो, दो क्या होता है? संख्या होता है दोस्त। संख्यावाचक शब्द हो तो समझ लेना कि वो द्विगु समास है। ठीक है दोस्त। अब छठे नंबर पर मैं बताता था दोस्त कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होना चाहिए? विशेषण विशेष्य हो, उपमेय उपमा हो। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।